नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल ज़िला के त्रिवेणीगंज गांव में। प्रेम में पड़ी लड़की अक्सर सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रेमी के बारे में सोचती है, अपने घर परिवार वाले के बारे में नहीं सोचती है। वो सोचती है कि जिसको मेरे दिल ने चुना है उसके साथ में हम खुश रहेंगे, पूरा जीवन हम खुश रहेंगे। मगर परिवार वालों के ऊपर एक दबाव पड़ जाता है। बेटी की खुशी के लिए वो प्रेम विवाह करवाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। मगर त्रिवेणीगंज में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक प्रेम विवाह महज 1.5 साल ही चला और उस लड़की का खात्मा हो गया है। और उस लड़की का खात्मे का कारण है उसका प्रेम विवाह करना, उसका दिल की बात उसे सुनना। आज पूरा परिवार सदमे में है, क्योंकि परिवार ने उसके दिल की सुनी, अपनी बेटी के जिद के सामने वो हार गए और अपनी बेटी का प्रेम विवाह करवाया। और उसके बाद में इतने मशक्क़त के बाद में, सारा प्रेम विवाह होने के बाद में, उन्होंने उनकी खुशी के लिए जो उनके ससुराल वाले थे, जो उनका प्रेमी थे, उनके घर वालों से उन्हें पैसे की डिमांड होती है। उसके बाद में बार बार पैसे की डिमांड होने लगती है। उसके बाद में गाड़ी की डिमांड की जाती है। गाड़ी की डिमांड, क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार से हैं, इसलिए तुरंत पैसे नहीं अरेंज कर पा रहे थे और हर तरह से अपनी बेटी की मदद कर रहे थे। जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें थे वो पूरे कर रहे थे। उसके बावजूद में भी आज उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। उसका कारण है प्रेम विवाह। अक्सर लोग प्रेम विवाह को पसंद करते हैं, मगर आज प्रेम विवाह का नतीजा भी एक खात्मे तक पहुंच रहा है। इसलिए हम उनके परिवार वालों से अभी आपको मिलवाते हैं कि क्या इसके पीछे कारण था, और उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं कि कैसे ये घटना हुई और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे उनकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी भाभी आइए उनसे जानने की कोशिश करती हैं कि शादी के बाद इनकी ननद से इनसे किस तरह की बातें बताई, उनके साथ में क्या हो रहा था, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और इनके साथ में क्या क्या बातें हो रही थी। क्या नाम हुआ आपका? सुलेखा कुमारी। आपकी ननद का जब प्रेम विवाह से शादी हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद में उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी ससुराल में, किस तरह की बातें उन्होंने आपके साथ में की, ये आप बताइए। हम से हमार ननद कया गाड़ी नहीं देवी तो हमारा मारतो, ई करतो, हमारा बर्तन दे, गोतनी ननद सब भिन कर दिल्क, तब हमारा बर्तन दे लिए अपने में से। तो हमारा से गरीब से गाड़ी नहीं दे सकलिए ग, तो कहली कि से तब कोई हमारा बाल बच्चा नहीं है, वो सब के डिमांड दे। मतलब उनको अभी महज शादी के 1.5 साल ही हुए थे और उनको प्रताड़ित किया जा रहा था कि अब आपका बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। जी सर। अगर सास कहेगा, उनकी सास उनको प्रताड़ित कर रही थी। जी सर। तो वो कहे अपना बेटा के दोसर शादी करबो ग, तोरा घर से निकल देबो, तो निकलिए तल के माना नहीं तो घर से निकाल देने की धमकियां दे रही थी, क्योंकि वो बच्चा नहीं हुआ था इसीलिए। जी सर। दूसरी शादी कर देंगी अपने बेटे का, ये भी बोल रही थी। जी सर। गाड़ी नहीं देने की वजह से। जी सर। मतलब तरह तरह का लालछन आपकी ननद पे लगाया जा रहा था कि आप गाड़ी भी नहीं दे पा रही हैं, आप बच्चे भी नहीं इस परिवार को दे पा रही। भिनो कर अलग कर दिया गया। जी सर। तो कहल कि बर्तन नहीं देवी तो लाइन में सेट देबो, तो बर्तन कीन कर दिलिए, कीन कर अपने में से बेच कर दिलिए ग। हमारा माँ जे देना रहे बियाह में से ब्याह हम सब दिलिए ग, कीन कर नहीं दिलिए ग। हमारा पास पैसे ना, तुम कीन कर देवे ग, अपने में से दिलिए ग। और आपको मतलब आपकी ननद को वहाँ कभी मारा पीटा या किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता था, इस संबंध में कभी आपकी ननद ने कुछ बताया था आपको? वो तो हल्का फुल्का मार है तो सब कहे छी ग। इतना हल्का सा परिवार में नोकझोंक होता है। जी सर। अगर जब संदिग्ध अवस्था में आपकी ननद का जो शव प्राप्त हुआ है, उसका हाथ सुन रहे हैं कि मचोड़ा हुआ था, फूला हुआ था, शरीर में चोट के निशान रहे, गर्दन में चोट रहे, छाती में रहे, पदरा में रहे, सब मिल के नहीं कहना तो अपने से कहना होता है जीव कहतिया। अकेले तो ऐसा कोई नहीं। डोर में रहे, इतने टाके डोर में ग, छोटा सा रस्सी से एक हाथ के रहबो न करे रस्सी ग, जाकर बाद में टांग देना रही ग। कोई पेड़ में सौ टंगा में चिरल रहे, एक बार चिरल रहे, तब गर्दन में चरल रहे, छाती में रहे, पदरा में रहे, टांग में रहे, सब कुछ रहेगा। बहुत तड़पा करके उनका खात्मा किया। जी सर। और पूरे परिवार वाले अभी फरार हैं। जी सर। हमारा ननद को मार का टाइम दिल ना, पूरा लोग फिरार रहेगा। हमारा को सास कर कि 6 बजे से तो नदी गलो या थी बीम तोड़े ला, देखी गेले छुआ देर नहीं लो जो खोज जाकर हम गेले खोज कर 8:30 बजे लिए खोज कर
जब खोज के लिए तो हम भंसा चढ़ेलिए, भंसा करके गेलिए दुआर पर पूजा करे ला, तो उसके यहाँ सब गुदर गुदर कहा कि गाँव वाली को मार दिया, गाँव वाली को मार दिया, तो सब वहाँ से भागा गए। आप सरकार से अपनी ननद के आपके जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ है उनका खात्मा कर दिया, आप सरकार से और प्रशासन से किस तरह का न्याय चाहती हैं? हमको ये न्याय मिलता है कि जिसकी तरह हमारा ननद ख़त्म किया उसी तरह उसको ख़त्म कीजिएगा। जो उचित सजा हो दोषी को वो जरूर मिले, उचित होना चाहिएगा, हमको यह नहीं मिलना चाहिएगा। आप देख सकते हैं कैसे भाभी ने सारा खुलासा किया कि कैसे एक प्रेम विवाह में भी, शादी होने के बाद में भी आज लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं। जिन लड़कियों को लगता है कि प्रेम विवाह करने से उनका दिल ने जिसे चुना है वो सही है, वो आप देख सकते हैं कि इनके भाभी ने अपने मुँह ज़बानी बताया कि कैसे उनका जो सोच था वो कितना गलत है। आज प्रेम को उनके दिल ने जिसे चुना था, आज वही परिवार उनका खात्मा, इनका ननद का खात्मा किया है। और प्रेम विवाह को अक्सर लोग पसंद करते हैं, मगर आज लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं। प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, कहीं पर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि इसके पीछे का वजह है बहुत सारा लोभी लोग जो बार बार दहेज का डिमांड करते हैं। आज इनका परिवार इतना गरीब है, फिर भी इन्होंने हर तरह की कोशिश की अपनी बेटी के लिए, अपनी ननद के लिए, अपने बहन के लिए हर तरह की कोशिश की कि उन्हें सुखी से रखा जाए। इतनी सारे पैसों का अरेंजमेंट करने के बाद में भी, इतनी सारी चीज़ें देने के बाद में भी आज इनकी बहन, इनकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। इसका पीछे का कारण है सिर्फ़ और सिर्फ दहेज और वो लोभी लोग। आप क्या कहना चाहेंगे प्रेम विवाह के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे अरेंज विवाह के बारे में? इस तरह की प्रेम विवाह के बाद में जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो प्रेम विवाह को अक्सर सही समझते हैं। और इस तरह की घटनाएं जो सामाजिक रूप में हो रही है, इसलिए हम लोगों से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अपने आसपास के सभी लोगों से शेयर करें और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगाएं, अपनी आवाज़ उठाएं, इस परिवार के लिए, इस बेटी के लिए आवाज़ उठाएं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।